और अभी रिसेंटली जो चुनाव बीता है उसमें एक अहम भूमिका आपकी रही है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको जिताने में। एक गाना जो राजद के लोगों ने गाया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये भी आप ही का है, आप ही के। सवाल उठाना, पेड़ लगाना, कुएं खोदना, गांव गांव का आगे बढ़ना गारंटी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जनहित में जारी। हिंदी के साथ जय हिंद जय भारत के साथ है। शोर को हटाना है और सुर को घर घर पहुंचाना, क्योंकि जहां सुर है वहीं ईश्वर है। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसे आप कभी नेशनल चैनल पे देखते होंगे तो कभी रीजनल चैनल पे देखते होंगे और कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ हैं और वो खास शख्सियत हैं राजेश पांडे। राजेश पांडे जी सूफी के बेताज बादशाह हैं और आज इनका आगमन सिवान की धरती पे हुआ है। हम इनका स्वागत करते हैं सिवान में। राजेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस सिवान की धरती भगवानपुर को मेरा प्रणाम, और जितने भी गुणीजन का आज दर्शन हुआ उनका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, आप सबसे मुखातिब हुआ मैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े हर्ष की बात है। रियली आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। रुआ सबके देख के पूरा लागत है कि एकदम फिर से नया जोश, नया ऊर्जा आ गई बा। और नव वर्ष के पाश्चात्य नव वर्ष के हम शुभकामना देतनी कि असही, चूँकि 2020 बहुत विकट परिस्थिति से हम सब गुजरली हैं, तो भगवान की कृपा हो कि भाई हमने के 2021 मंगल में हो, ये कामना करतनी, प्रार्थना करतनी ईश्वर से। चलिए, सबसे पहले आपसे सर जानना चाहेंगे कि आप मिथिला की धरती से हैं। मिथिला की धरती किसी परिचय का माता नहीं है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं से राजा दशरथ हुए, वहीं से सीता माता हुई और वहीं से आप हैं। आज सिवान जैसी जगह पे आए हैं, राजेंद्र बाबू की इस धरती पे आए हैं। मैं मिथिला के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मिथिला की धरती से निकल कर इस बड़े मुकाम तक पहुँचने का आपका क्या जरिया रहा? देखिए, सवाल मिथिला का नहीं है। भारत गाँव का देश है। तो जब तक गांव को स्मार्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत का विकास जो है, जिस विकास की हम कल्पना कर रहे हैं, तो बड़े मैं यहाँ पे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सबों ने जो सपना देखा या अपने स्तर पे लोगों ने जो देखा, उसका आगे बढ़ाते हुए जो ये हम लोग जो अग्रसर हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब गाँव का भी विकास हम देख रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तो जो एक ज़माना था, चूँकि मैं जब 1996 में दिल्ली गया गांव से, तो उस मिथिला में उस गांव, चूँकि मुझे लगता है कि चाहे सिवान हो चाहे मिथिला की धरती हो, गांव का तो रूपरेखा वही स्वरूप होता है। लेकिन अब जो आया हूँ मैं यहाँ, जो देख रहा हूँ, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लोगों में अब बिजलियाँ हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल सब हो रहे हैं, स्कूल्स देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैं गांव में था तो मुझे याद है, मैं डिबिया में पढ़ा हूँ। डिबिया, हाँ, डिबरी जैसे भोजपुरी में कहल जाला। हाँ जी। तो डिबरी से हम लालटेन में आए। मेरे ज़माने में लाइट नहीं थी, और आज वो लाइट देख रहा हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत राजेश जी, आप बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे, अभी मैंने अभी तक सुना भी। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जिस ग्रामीण परिवेश से आप निकलकर और शहरी के चकाचौंध में गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बदलाव हुए हैं, उस बदलाव के बाद जो परिप्रेक्ष्य है और जो वातावरण है उसको नहीं बदलना चाहिए, वो रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आपकी जो मूल स्वरूप है, आपकी शिक्षा दीक्षा अगर मजबूत है, पुख्ता है, तो आप उसको आप संभले रहते हैं। अन्यथा आप इस भीड़ में खो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अंग्रेजी ऐसा बोलें कि अंग्रेज भी ना बोल पाए। अंग्रेजी ऐसा बोलें कि अंग्रेज भी ना बोल पाए, लेकिन अंग्रेज ना बने। अंग्रेज बन ही नहीं सकते। तो अगर आप जींस भी पहने हैं, मॉडर्न ये है ना, जींस पहने हैं, लेकिन दिमाग में धोती पहिर के रखा। जींस पहने हैं लेकिन दिमाग में साड़ी रखा। तो तब होगा जब आपकी ट्रेनिंग, माता पिता, गुणीजन, आपकी ट्रेनिंग अगर पुख्ता है, संस्कार अगर पुख्ता है, तो वो आप बरकरार रहेंगे। चलिए, ये पोखर जो आपके पीछे दिख रहे हैं, वो खेत जो आपके आगे दिख रहे हैं जी, ये बड़ी लगाव वाली चीज होती है। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव के साथ इसे भी बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। इसमें आप इसको और अच्छा करें।
बदलने का मतलब यह नहीं कि मूल स्वरूप को आप बदल दें, ऑर्थोडॉक्स ना हो, रूढ़िवाद को आप समाप्त करें, लेकिन जो चीज़ है, जो स्वरूप है, उसको न छेड़ें। हाँ, उसमें सुदृढ़ीकरण करें, आप उसको आप और अच्छा करें, बेहतर करें, उसको आप ख़त्म न करें। ये मेरा मानना है। आते हैं हम यहाँ पे आपके मुकाम तक, जिस मुकाम तक आप पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए, मुकाम, अब जिस मुकाम की बात कर रहे हैं, चूँकि कभी मैंने, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे। हाँ, मैं कभी ये सपना नहीं देखा था, चूँकि मेरे पिताजी, मेरे घर में जो ट्रेनिंग दी गई कि हम लोगों को बोला जाता था कि पढ़ने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ो, न कि परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ो, 90% लाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई के लिए पढ़ो। प्रतिस्पर्धा नहीं। हाँ, वैसे ही संगीत जो है, संगीत के लिए संगीत करो, पहले संगीत को समझो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे। सा है, सा लगेगा तो मज़ा आएगा, सा नहीं लगेगा तो उसको बाहरी आवरण की ज़रूरत नहीं है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी पर्सनालिटी है, वह डेवलपमेंट आप बाहरी करते हैं, वो सोने पे सुहागा है, वो सोना नहीं है। सोना आपका अपना पर्सनालिटी है, अपनी एक जो आपकी ट्रेनिंग है, आपका गुण है, तो उस गुण को पकड़ें आप, लोगों का आशीर्वाद लें। मेरा ये कहना है कि गुरु हो काबिल, गुरु हो काबिल, चेला हो आमिल, अमल करने वाला। गुरु हो काबिल, चेला हो आमिल, और भगवान हो शामिल, तो बात बनती है। क्या बात है, गुरु हो काबिल, चेला हो अमील और भगवान हो शामिल, तब इंसान सफल होता है, ऐसा इन्होंने का कहना है। बहरहाल सर, आप बड़ी सुंदर गाना गाते हैं, एक ऐसा कोई लफ्ज जो इसमें हिंदुस्तानी कुछ झलक झलके। एक आप लोगों के समक्ष, चूँकि मैं मानता हूँ कि स्वरम ईश्वरम, जो आपने बात किया कि इस मकाम तक हमारे हमारे रगों में संगीत बजता है, सारा सौरमंडल ब्रह्मांड वो सुर में है, लय में है, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं। इस सौरमंडल जो है पूरा लय में चल रहा है, पृथ्वी लय में है, सारी पूरी दुनिया लय में है। लय से जरा सा विलय होंगे तो प्रलय आ जाता है। तो आप देखे होंगे कि हम लोग बुलाते भी हैं तो सुर में बुलाते हैं। हमारी माताएं जांता पीस रही हैं, गा रही हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम गा रहे हैं, शादी हो रही है, हम गा रहे हैं। पुराने समय में लोग जब किसी का मरता था यस, तभी रोते तो थे, स्टिल आई फील कि म्यूजिक इज स्टिल नॉट अ प्रोफेशन। ये पेशा की चीज़ नहीं है, ये पैसन है, ये आपके रगों में है। उस परमानंद तक जाने का एक जरिया है। जैसे ईश्वर को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, वैसे सुर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी ट्रेनिंग पक्की हो तो आप देख भी सकते हैं। अगर गुरु का आशीर्वाद हो, कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो उससे जुड़ा हुआ। चूँकि एक और मैं यहाँ एक कहना चाह रहा हूँ, आज के तारीख में कभी भी मेरा मानना है कि हमें शोर को हटाना है, शोर को हटाना है और सुर को घर घर पहुँचाना है। शोर को हटाना है और सुर को घर घर पहुँचाना, क्योंकि जहाँ सुर है वहीं ईश्वर है, और जहाँ शोर है वहाँ असुर है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्यार नहीं है जिसको सुर से, प्यार नहीं है जिसको सुर से, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है जिसको सुर से, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है जिसको सुर से। क्या बात है, जबरदस्त। प्यार नहीं है जिसको सुर से, वो व्यक्ति इंसान नहीं, ऐसा तो है ही। हाँ बिल्कुल, मूर्ख इंसान भी नहीं है, मूर्ख भी है और इंसान भी नहीं है। चलिए सर, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी के नाम पर जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो हिंदी गाते हैं, उन लोगों को लगता है कि यहाँ अश्लीलता भरी हुई है। कुछ ऐसी थीम चली थी बीच में, और ऐसी कभी कभी बातें सामने भी आ जाती हैं। इस पे आपको क्या कहना है कि हम लोग तो यहाँ के हैं, आप भी तो हैं सर यहीं के। देखिए, इस युग में पूरी दुनिया में दो नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, खासतौर पे संगीत के क्षेत्र में। मैं आपका प्रश्न का जवाब इसमें छुपा हुआ है। तो एक नाम है माइकल जैक्सन, पूरी दुनिया में नाम हुआ, उतना नाम नहीं हुआ। दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित रविशंकर।
तो ये डिपेंड करता है, दोनों नाम है, कि आप किस राह को चुन रहे हैं। पंडित रविशंकर जी की तरफ जाना चाहते हैं या माइकल जैक्सन की तरफ जाना चाहते हैं। इस दुनिया से चीज़ कभी नहीं मिटने वाली है, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है। तो हमें डिपेंड है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि भोजपुरी के लिए जो ये सब अश्लीलता जो फैल रही हैं, पहली थी, नहीं अभी भी में आ रहा है। देखिए, वो लोग कर रहे हैं जो कमज़ोर हैं, जो जल्दी में कुकर्म के द्वारा, अश्लीलता के द्वारा नेम फेम पाना चाहते हैं। वो संगीत से कोसों दूर है, उनको संगीत से कोई वास्ता नहीं। ये बात है। उसको संगीत से कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो संगीत से वास्ता होता तो भौजाई जहाँ माई होली ओकरा माल बना दे। आज भौजाई के नाम पे आप अश्लीलता परोसते हैं, वह कुछ भी करते हैं, वो लोग कर रहे हैं जिसमें दम नहीं है। जैसे असली पहलवान शांत होता है और 4 दिन जो जिम करके आता है, वो गली में जाता है और भाई सब ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत उक्कत होगा तो बताना। तो असली पहलवान शांत होता है। युधिष्ठिर का क्यों नाम पड़ा युधिष्ठिर? जो युद्ध में स्थिर है वही विजयी होगा। जो स्थिरता बिना साधना के आ नहीं सकता, स्थिरता बिना आशीर्वाद के नहीं आ सकता। आखिर हम किस रेस में हैं? धन कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? क्या धन से आपको शांति मिल रही है? धन हम कमाएं, अर्थोपार्जन करें, लेकिन अर्थ में आप लिप्त न हो जाएं। आप लिप्त हो संगीत में, आप लिप्त हो प्रेम में, आप लिप्त हो आनंद में। तो जहां आनंद है तो आनंद के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आप अटल अवार्ड से अवार्डित किए गए हैं। और अभी रिसेंटली जो चुनाव बीता है उसमें एक अहम भूमिका आपकी रही है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको जिताने में एक गाना जो राजद के लोगों ने गाया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये भी आप ही का है, आप ही के सुर में गाया गया, आप ही के लिखा हुआ है। तो इसके लिए राजनीतिक कई प्रतिद्वंद्विताएं आई होंगी, कई लोग आपसे सवाल किए होंगे, लेकिन अटल अवार्ड भी आपको मिला, क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही हूँ, मैं ही राजेश पांडे हूँ जो मनरेगा देश को मैंने अपनी आवाज़ के जरिए, अपने संगीत के जरिए दिया। उस टाइम में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मैं वही राजेश पांडे हूँ जो राजद के लिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कैंपेन सॉन्ग किया और कैंपेन भी किया। मैं वही राजेश पांडे हूँ जो बीजेपी और के लिए हमने काम किया और उन्होंने अटल सम्मान से मुझे नवाजा। और अटल सम्मान बेसिकली बीजेपी का नहीं, बल्कि वो जो भी इसके लायक थे उसमें, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। नीतीश बाबू के राज्य में हमने नशा मुक्ति को किया, बेटी बचाओ का किया। तो आपने सवाल किया कि राजनीतिक, चूंकि मैं तो किसी मतलब पार्टी से तो ताल्लुक़ रखता नहीं। नंबर 1, विशुद्ध आर्टिस्ट हूँ, विशुद्ध कलाकार हूँ। कलाकार भी नहीं, दीवाना हूँ। मैं तो अपने आप को कलाकार मानता भी नहीं, मैं तो दीवाना हूँ। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अंत में वो जय हिंद कह रहा है, जय भारत कह रहा है, तो मेरे लिए आदरणीय है सब। और मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जानिब से देश सेवा में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं। अगर हमारे पास आ रहे हैं, अगर मेरे संगीत से उनका कल्याण हो रहा है, समाज का कल्याण हो सकता है, तो मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल, तो जय हिंद के साथ आप हैं, हिंद के साथ, जय हिंद जय भारत के साथ हैं। अगर कोई पार्टी जय हिंद नहीं कह रहा है, जय भारत नहीं कह रहा है, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। तो मेरे ख्याल से राजद ने भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, जितना मैं जानता हूँ, जो मेरे पास आते हैं, तो मैं सबके लिए, चूँकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो याद आता है कि मैं किसी दलदल में नहीं हूँ, दूसरे के मतलब दलदल में जो है अपना कमल खिलाता हूँ, तो अपना संगीत खिलाता हूँ, अपनी आवाज़ देता हूँ, और वो कहीं ना कहीं काम आता है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सर, कोई एक लास्ट में आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा चर्चित गाना जो लोगों की जुबान पर हमेशा रहा है। मनरेगा बहुत लोगों की ज़बान पे है, वैसे तो मेरा गाया हुआ मेरे दिल जैसा है, सैया दर्दियों न जाने। मनरेगा बहुत चला है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं एक लाइन गुनगुनाता हूँ। काम की गारंटी है, हर ग्राम की गारंटी है, ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। ग्राम पंचायत के दफ्तर जाना, 15 दिन में जॉब कार्ड बनवा ले जाना,
आवेदन देना बैंक पोस्ट खाते में, अपना दाम पाना ना मिले जो सही दाम तो ग्राम सभा में सवाल उठाना, सवाल उठाना। पेड़ लगाना, कुएं खोदना, गांव गांव का आगे बढ़ना गारंटी है। महिला हो या पुरुष बराबर दाम की गारंटी है। ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जनहित में जारी। धन्यवाद। तो ये थे राजेश पांडे, जो एक सूफी गायक हैं और पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपनी खास अदा के लिए, और आज हमारे साथ थे। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे चैनल न्यूज़ व्यूज पर अपना इंटरव्यू दिया और अपने खास वक्त दिया। धन्यवाद। आभूषणों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, आरपी ज्वेलर्स, सिवान का एक ऐसा हॉलमार्क शोरूम जहां ग्राहकों की पसंद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ सोने की खरीदारी पर लाइफ टाइम की फ्री सर्विस भी दी जाती है। यहां इंडिया का बेस्ट और लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन उपलब्ध है। हम मिनिमम मेकिंग कॉस्ट पर ज़्यादा बेनिफिट देने में विश्वास रखते हैं। हम सिवान में बेस्ट सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा पता है राज पैलेस, बड़ी मस्जिद के नज़दीक, चौक बाजार, सिवान। हमारा मोबाइल नंबर है 9523689790।